पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने चेहरे से दोस्ती का नकाब उतारा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की सरपरस्ती को सही ठहराया है। एक बार फिर पाकिस्तान ने हाफिज को अपना हमदम, अपना दोस्त बताने की कोशिश की है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने हाफिज का बचाव करते हुए दोहराया कि वो पाकिस्तानी नागरिक है और जहां चाहे वहां घूम सकता है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में भी बाढ़ आई, लाखों प्रभावित हुए। लेकिन एक शख्स के लिए लोगों की बदहाल जिंदगी नफरत फैलाने का जरिया बन गई। ये शख्स है हाफिज सईद। खबरों के मुताबिक हाफिज सईद हाल में नियंत्रण रेखा के नजदीक देखा गया था। खबरों के मुताबिक हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा ने सीमा पार कश्मीर से सटे सियालकोट में बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप लगाए हैं। भारतीय सीमा से महज 1.5 किलोमीटर दूर चपरार गांव में जमात-उद-दावा की ही एक और शाखा फलाह-ए-इंसानियत सक्रिय है और बाढ़ राहत के बहाने हाफिज सईद भारतीय सीमा के करीब पाक सेना के साथ नजर आ रहा है। लेकिन इस राहत और बचाव जैसे नेक काम को उसने भारत के खिलाफ जहर फैलाने का हथियार बना लिया। भारत अपने विवादित डैम्स को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादा जो तबाही हो रही है वो इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है और बगैर इत्तला के छोड़ा गया है और 3 बार छोड़ा गया है, तो ये पानी जहां जहां से ये रेले गुजर रहे हैं वहां वहां तबाहियां फैला रहे हैं। सीमा पर हाफिज की मौजूदगी और उसके जहर उगलते बयान मीडिया में मुद्दा बने तो इस पर भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से भी सवाल जवाब हुए। मीडिया के सवालों से घिरे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद की तरफदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इंसानियत का हवाला देते हुए उन्होंने एक बार फिर ये ऐलान किया कि हाफिज पाकिस्तानी नागरिक है और वो कहीं भी घूमने के लिए आजाद है। Hafiz Saeed is a Pakistan national, so he is free to roam around. So what is the problem? What is the issue? अमेरिका हाफिज के कथित सामाजिक संगठन जमात-उद-दावा और उससे जुड़े कई संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना ने जमात-उद-दावा के साथी संगठन फलाह-ए-इंसानियत को बाढ़ राहत के काम में अपना सहयोगी बनाया है। भारत का मोस्ट वांटेड राहत कार्यों के लिए पाकिस्तानी सेना के गुणगान गाने में जुटा हुआ है। भारत में चल रहे राहत कार्यों को बदनाम करने में जुटा हुआ है तो पाकिस्तान सरकार और सेना हाफिज के कदमों में बिछी जा रही है। There has been devastating floods and killing many people on both sides of the LOC. All welfare organizations are working hand in hand with the government. So we should look at this positively rather than critically. हाफिज सईद की सरेआम तारीफ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भले ही पाकिस्तान भारत से दोस्ती का राग अलापे, लेकिन वो अपनी आस्तीन में हाफिज जैसे आतंकियों को भी पालता रहेगा। भले ही वो भारत के लिए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हो, भले ही भारत ने मुंबई हमलों में उसके हाथ होने के ढेरों सबूत सौंपे हो। We have repeatedly asked Pakistan that he should be apprehended and taken through the normal judicial process. Alas, he has never been arrested on account of 2611 ever. कहीं वो घुमाए फिराए ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को पहले उसको भारत के हवाले करना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंधों की पैरोकारी करता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भिजवाते हैं, तो दूसरी तरफ सेना हाफिज जैसे इंसानियत के दुश्मनों को पनाह देती है। हाफिज सईद के खिलाफ भारतीय दोजियत से लेकर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के इनाम को पाकिस्तान ने बार बार झुठलाया है, क्योंकि चैरिटी के नाम पर आतंक फैलाने वाले इस शख्स के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब से। और भारत जैसे तमाम मुल्कों के खिलाफ रणनीतिक पैठ जमाने में पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए हाफिज सईद अहम रणनीतिक मोहरा भी है। विजय पंकज तोमर के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।